आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत बुद्धिमान को भी नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। जिसे आत्मा वर्ण कर लेती है उसे होता है, जिस पर गुरु कृपा है उसे ये आत्मबोध होता है। तो इसलिए समस्त शास्त्रों के पठन श्रवण का फल है गुरुदेव में परब्रह्म बुद्धि हो जाए, गुरुदेव के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र उपासना महावाक्य दिए उन पर हमारा चिंतन स्थित हो जाए। ब्रजेश यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक डर सा रहता है कि कहीं गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। और बढ़िया बच्चा, अगर ये डर बना रहेगा तो अपराध किसी का नहीं बनेगा, अगर डर नहीं रहेगा तो अपराध बन जाएगा। अगर ये डर बना रहे ना कि यार भगवान देख रहा है, ये डर बना रहे कि गुरु देख रहा है, तो हमें लगता है जो डर गया वो अभय हो गया। इस मार्ग में अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, गुरु का डर है वो बच जाएगा, और जो इनका डर नहीं रखता वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। डर जरूरी है, डर जरूरी है। आज डर ही तो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हम गिरते जा रहे हैं। अगर हमें डर हो कि भगवान देख रहा है, हमें डर हो कि गुरु संत की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, हमें डर हो कि कानून के विरुद्ध आचरण न बन जाए, तो हम बहुत अच्छे आदमी बन जाएं। डर हमें अच्छा आदमी बना देता है, और जहाँ इधर निडर हुआ तो फिर वो गिर जाता है। जिसे है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कोई जाने या ना जाने भगवान तो जान रहा है ना। भगवान का डर है, गुरु का डर है, संत का डर है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। गुरु अपराध से बचने का क्या उपाय? गुरु कृपा। गुरु के अपराध से गुरु ही बचा सकता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं कह सकता। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत। भगवान भी सहायता नहीं करते यदि गुरु रूठ जाए। गुरु रूठ जाए तो सिर्फ गुरु ही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई, गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं त्रिभुवन में। भगवान भी गुरु के अधीन है, तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान ही गुरु हैं, पर गुरु रूप से भगवान अधीन। जिसको गुरु चाहे उसको भगवान की भक्ति प्रेम भगवान प्रदान कर दे, गुरु महिमा है। इसलिए अगर गुरु से अपराध बन जाए तो गुरु के सामने ही विनय करनी चाहिए, वो कह दे जाओ क्षमा तो क्षमा। और विश्व में कहीं अपराध बना हो, गुरु क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए। गुरु अपराध का फल क्या होगा महाराज जी? अगर गुरु प्रगति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नाना प्रकार के रोग आना, चिंता शोक में फंस जाना, भारी समस्याओं में फंस जाना। अपराध दुख प्रदान करता है ना, विपत्ति प्रदान करता है, संकट प्रदान करता है। महाराज जी, हमारी चित्तवृत्ति इधर उधर भागती रहती है। नाम जप करो, राधा 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 नाम जप करो। केशव। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो ईश्वर की कृपा क्यों जरूरी है? और अगर सब कृपा से होता है तो कर्म का मूल्य क्या है? बच्चा, कर्म सीमा है, कर्म की एक सीमा है, कितना कर सकते हो, एक क्षमता है तुम्हारी। लेकिन कृपा असीम है। अनंत की प्राप्ति सीमित कर्मों से नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति अनंत की कृपा से होगी। हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, परमात्मा बहुत महान है। उस महान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, हम प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, तो माँ जब देखती है कि इसका प्रयास निष्फल हो रहा है, ये लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, तो अपनी गोद में लेकर पहुंचा देती है। तो माँ जो गोद में लेकर पहुंचा रही वो है कृपा, और जो कर्म है वो हमारा, वो उस बच्चे की तरह है जैसे जो अपने पैरों से चल नहीं पाता, केवल घुटनों से रेंग पाता। माता ने देखा कि डेहरी बहुत बड़ी है, ये पार नहीं कर पाएगा, तो गोद में लिया, उधर कर दिया। वो है कृपा। भगवान की कृपा और हमारा कर्म दोनों को देखना होगा। जब तक वो बालक रेंगता हुआ घुटनों के बल चला नहीं, तब तक माँ की कृपा नहीं हुई। और जब वो चला और डेहरी नहीं नांग पा रहा, देहली, तो माता ने नंगा दिया। तो कृपा और प्रयास दोनों जरूरी हैं। इसमें न कोई हम ये कहें कि बड़ा न छोटा। जब हम प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास को प्रभु देखता है, तो वो अपनी कृपा रूपी गोद में लेकर के इस संसार समुद्र से हमें पार कर देता है। लेकिन हम प्रयास ही न करें, हम प्रयास ही न करें, तो फिर अनुभव, कृपा का अनुभव नहीं होगा। हमें प्रयास करना। जैसे आप लोग प्रयास किए तो वृंदावन आए, प्रयास किए तो सत्संग में बैठे, प्रयास किए तो आपको वाणी सुनने को मिल रही है। तो ये जो वृंदावन आना हुआ, ये कृपा हुई। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तुम्हारे मन में भी जो बात आई, चलो वृंदावन चलते हैं, ये श्री जी ने प्रेरित किया। लेकिन चलना तो आपको पड़ा ना।
बस में, ट्रेन में, जो भी आप जैसे भी आए, प्रयास तो आपका और कृपा लाडली जी की। तो ये दोनों जरूरी है। जैसे आकाश में पंछी दो पंखों से ही उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हम कृपा और प्रयास, पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं और भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं कि नाथ हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं, पर इतने से आप मिलने वाले नहीं, आप अपनी कृपा से मिलते हो। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। तो दोनों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। पुरुषार्थ भी, जिसे तुम कर्म कहते हो, और कृपा भी। भगवान की कृपा और हमारा पुरुषार्थ, तो हम जिधर जाएंगे उधर हमारा मंगल होगा और विजयी होंगे। अगर हमारा केवल पुरुषार्थ ही रहा तो उसमें फिर प्रारब्ध काम करेगा, वो हमें फेल करेगा, हमें पास करेगा। और कृपा रही तो हम पास ही पास होंगे, फेल हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें कृपा और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। युवराज महाराज जी, मीरा चरित्र में उल्लेखित है कि मीरा जी की दासियां जो उनके सहयोगी थी, श्री कृष्ण तथा श्री जी की सखियां थी, जो उनके साथ श्री कृष्ण के आदेशानुसार उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित थी। क्या महाराज जी आपका भी जो साथ निकुंज सखियां ही भेजते हैं? तो अब भगवान, अगर जितने संत भगवान हमारे सब साथी हैं, तो कौन किस रूप में आया है हमको क्या पता चले। भला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कितना सहयोग कर सकता है, लेकिन अपना जीवन दे देना ये किसी व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता, ये भगवान के भेजे हुए पार्षदों का होता है। अब जैसे ये है, अब अपना पूरा जीवन दे दिए, ये है अपना पूरा जीवन दे दिए। हम कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े, यहीं खड़े रहना तो वहीं खड़े रहेंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो ऐसा करो तो करो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना, कोई मतलब नहीं। क्या करना क्या नहीं करना केवल आप आदेश करो, उससे चल। तो ऐसा जीवन तो कहीं देखा नहीं गया। अगर कहीं यह है कि आप आदेश करो मैं कर रहा हूं, तो उसमें पेमेंट होती है, उसमें कुछ न कुछ अपनी चाहत होती है, इसमें कोई चाहत नहीं। आ जाओ मांग के खाओ और हमारी आज्ञा पे रहो, ये तो भगवत पार्षद ही करते हैं। तो ये सब भगवान के निज जन हैं। अब कौन किस रूप में आया हुआ है ये तो भगवान जाने है लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं। जो हमारे पास है ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं। हम इतना समर्पण कैसे करें बाबा, इन जैसा कि भगवान ही करवा सकते हैं अपने बस के। इन लोगों का जैसा समर्पण है, बहुत जोर का समर्पण, मतलब बहुत जोर का समर्पण है। क्योंकि 24 घंटे सेवा में रत हैं, बस पा लिए और कहीं भी पढ़कर सो लिए और नहा लिए, बस फिर अपनी सेवा में रत हैं। एक पैसे की चाहत नहीं है, एक पैसे की चाहत कुछ भी नहीं है इनका, और पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। और ये ऐसे नहीं, ऐसे तो कई साधक हैं जो पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। तो अब ये कौन है? ये लोग तब जुड़े थे जब हम भीख मांग के खाते थे, हमारी झोली में 100 रुपया भी नहीं था, तब ये लोग जुड़े थे। ये लोग आज मान लो आज तो कुछ है जिससे सबका भरण पोषण हो रहा है, लेकिन कल जब ये जुड़े थे ये लोग, तब हमारी झोली में केवल भिक्षा की रोटी होती थी तो ये लोग कुछ ऐसे नहीं है कि ये कुछ देख के जुड़े हों, ये श्री जी के लिए जुड़े हैं, श्री जी के लिए ऐसे है। तो अब कौन किस वेश में कैसे पता चले? इसलिए भगवान के पार्षद है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, विविध रूप धारण करके अपने भक्त को सुख पहुंचा रहे हैं। बस ये बात।